हाय यार, एक इंटीजर लोकेशन फंक्शन होता है जो पांडास में डेटा फ्रेम पे यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसका एक हेडिंग लिखता हूँ, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। मेरे पास अभी एक कमेंट भी आया कि इसको डेटा फ्रेम में समझाने के लिए, तो पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसको कहते हैं इंटीजर लोकेशन फंक्शन। ठीक है, बहुत प्यारा फंक्शन होता है सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हम कोई इंडेक्स बेस्ड या लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग पे वर्क करते हैं ना डेटा फ्रेम में, तब ये यूज़ होता है। ओके, पांडास पे इसका सिंपल सिंटेक्स अगर आप लोगे तो हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम को यूज़ करते हैं। डेटा फ्रेम मैं जस्ट अभी ऐसा थ्योरी दिखा रहा हूँ इसमें, फिर अभी इसी पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आगे। .ILOC, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं और सीधे हम जो रो का जो इंडेक्स है IND, या ये बाइनरी भी हो सकता है, स्लाइसिंग भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कॉलम भी आप इससे एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से फंक्शन ये यूज़ होता है। ओके, अगर मान लो ये फंक्शन आपको सिंगल एलिमेंट पे करना है, ठीक है, जैसे सेलेक्टिंग इन सिंगल एलिमेंट, तो आप क्या करते हो, वैल नाम का एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, और जो DF है आपका, DF रखा है या आपने डेटा फ्रेम रखा है, जो भी आपने रखा है, आपने डेटा फ्रेम रखा है, मान लो अपना डेटा फ्रेम .ILOC, ऐसे यूज़ करते हैं इसको। इसके अंदर आपने रो इंडेक्स दे दी और यहाँ पे कॉलम दे दिया। ऐसा कुछ फंक्शन होता है इसका, COLUMN। ठीक है, सिंपल इस तरह से बनता है ये। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको किसी स्पेसिफिक रो पे करनी है, स्पेसिफिक रो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रो को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम LOC, बस यहाँ पर उस रो का जो इंडेक्सिंग वाला पार्ट है वो दे दोगे। ये सिंटेक्स होता है इसको यूज़ करने का। अगर यही मल्टीपल रो होती है, और नीचे MULTIPLE, मल्टीपल रो होती है, ठीक है, तब क्या करोगे, तब स्लाइसिंग का यूज़ करोगे आप। यहाँ पे फंक्शन पूरा सेम रहेगा। तो जो स्टार्टिंग की रो है, START, स्टार्ट रो, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, स्लाइस का यूज़ कर लो, एंड रो कर दो, END, कॉलम नहीं रहेगा यहाँ पे, ROW। ठीक, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक रो भी है प्लस कॉलम भी है, दोनों को हमको यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम। सॉरी, मैं स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूँ बार बार। तो वेल डेटा फ्रेम ILOC का यूज़ करोगे और क्या करोगे, यहाँ पर आपको इसको 2D के जैसे बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या करो, बैक जाओ, 1, ओके, 2, तो जो पहली वाली रो है, मान लो रो 1 है वो, और रो 2 ये आपने ले लिया, और सेम आप फिर कॉलम के लिए कर लो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। इस तरह से अगर हमको कोई स्पेसिफाइड रोज या कॉलम सेलेक्ट करना है तब उसके लिए करते हैं। अब यही अगर मैं बोलूँ कि पूरे रो और कॉलम के लिए करना है, मतलब पूरा का पूरा डेटा फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट, तो क्या करोगे, सेलेक्टिंग ऑल रोज फॉर, लेट्स से स्पेसिफिक कॉलम के लिए करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, मतलब एक कॉलम के अंदर कितनी रोज हैं, स्पेसिफिक कॉलम को पकड़ के उसकी पूरी रोज निकाल लो। तो उसके लिए क्या करोगे, डेटा फ्रेम .ILOC। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। फर्स्ट पार्ट तो आपको स्लाइसिंग में यूज़ करना पड़ेगा। ओके, मुझको पूरा लेना है तो मैं ये ले लिया, रोज मैं पूरा ले लिया स्लाइसिंग के थ्रू, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। लेकिन कॉलम जो है वो मैं यहाँ स्पेसिफाइड कर सकता हूँ, कॉलम 1 ले सकता हूँ, कॉलम 2 ले सकता हूँ।
ठीक है, ये 2D रहेगा, ध्यान देना। इस तरह से ये बनता है। एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि पाइथन जो है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम करता है, मतलब जो पहला एलिमेंट रहेगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये हमेशा मैंने सिखाया, उसका खास ख्याल रखना। अब इसको रियल एग्जाम्पल एक लेते हैं, उस पर अगर लूँ मैं इसको कि ये जो अपन ने देखा ना ऊपर में ये कैसे काम करेगा, तो लेते हैं एग्जाम्पल, EXAMPLE। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट pandas SPD। ओके, उसके बाद मान लो एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मान लो चलो नेम, और इस नेम पे मैं दे देता हूँ एक लिस्ट पास करता हूँ, इसके अंदर दे देता हूँ पहला नाम शरद। ठीक है, दूसरा नाम इसमें दे देता हूँ संजय। ओके, एक दो और नाम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं तीसरा नाम अपन ले लेते हैं पीयूष। ठीक है, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, इसको ऐसे करना। और फोर्थ अपन ले लेते हैं मान लो धनराज। ठीक है, धनराज, ये अपन ने 4 नाम ले लिए। ओके, अब इसका मैं क्या करूँगा, इसी का एज भी करते हैं, नेम, एज और कंट्री, 3 कॉलम बना रहे हैं ना अपन, रोज़ और कॉलम, एक तरह सा डेटा फ्रेम है ना। तो हम यहाँ इसकी एज भी ले लेते हैं, एज इसकी दे देते हैं, लेट से पहले वाले की एज जो शरद है इसकी एज ले लेते हैं मान लो 25। एग्जाम्पल है भाई, मेरी एज इतनी नहीं है, 30 ले लेते हैं। ठीक है, 35 ले लेते हैं, नहीं सीरीज़ में नहीं जाते, 22 ले लेते हैं। ठीक है, 28 ले लेते हैं, 4 हो गया, 4 ये भी है। ओके, अब एक और ले लो, एक और क्या ले लें अपन, कंट्री ले लेते हैं। ठीक है, इनका एड्रेस, ये कहाँ रहते हैं, तो ये मान लो पहला वाला आदमी है, मान लो ये रहता है दुबई में। ठीक है, अरे यार मैंने फिर गलती कर दी, DUBAI। ओके, दूसरा जो है ये रहता है कनाडा में। तीसरा कहाँ गया माउस, हाँ ये है। ओके, तीसरा है जो ये रहता है मान लो यूके में रहता है। ओके, चौथा वाला आदमी जो है ये रहता है ऑस्ट्रेलिया। स्पेलिंग गलती हो गई होगी तो छोड़ देना उसको, लॉजिक पे ध्यान दो बस। ठीक है, ये मेरा एक डिक्शनरी बन के रेडी हो गया। ठीक, डेटा फ्रेम। अब मैं इसको डेटा फ्रेम में पास करा दूँ, एक DF नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा फ्रेम के लिए। PD को बोलता हूँ भाई PD डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम में कैपिटल D कैपिटल F, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो एरर आ जाएगा, उसमें डेटा को पास करा दो, तो ये डेटा फ्रेम मेरा रेडी हो जाएगा। ओके, मैं एंटर करता हूँ एक बार, सिंपल इसको रन कर देता हूँ। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब कोई एरर नहीं है। प्रिंट कर लें, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, DF, ये आ गया मेरे पास, मेरा टेबल रोज़ कॉलम के साथ बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब प्रिंट का तो मुझको काम नहीं है फ़िलहाल, मैं हटा देता हूँ इसको। मुझे क्या करना है कि क्या एक काम करते हैं, रुको अपन प्रिंट को रखते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक, हाँ ओके, मुझे क्या करना है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ लेट से जो कनाडा है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट। इसमें कनाडा देखो कहाँ पे है, कंट्री पे है, सेकंड रो पे है, और फर्स्ट सेकंड रो पे है, और ये सेकंड इंडेक्स वाले कॉलम पे है, सेकंड इंडेक्स है ना, 0 1 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लेता हूँ सेलेक्टिंग या सेलेक्टिंग कनाडा करता हूँ। ठीक है, अब इस पर क्या करूँगा, मैं एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले, DF को बोलता हूँ भाई यहाँ पर ILOC का यूज़ करो ILOC को यूज़ करो। ओके, अब देखो पहला हमको रो लेना है, रो के हिसाब से कनाडा कौन से रो पे है, ये 0 हो गया इंडेक्सिंग, ये फर्स्ट है ना, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, कॉलम के हिसाब से 0 1 2 सेकंड वाले कॉलम पे, तो मैं लिख देता हूँ 2।
सिंपल। तो ये कनाडा जो है ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब मान लो कि मैं स्पेसिफिक रोज और स्पेसिफिक कॉलम को लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, सेलेक्टिंग, स्पेलिंग पे मत ध्यान देना भाई, स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम, ठीक है। इसमें इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो एक मैं सबसेट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसमें मैं df को बोलूँगा df ILOC, और मुझे क्या है, सेम एग्जांपल लेना है जो आपने ऊपर में देखा था, ठीक है। मैं इस चीज़ों जो है ना, ये इसी को बस प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। आंसर आप करना, ठीक है। आप इसको ट्राई करो अपने एंड पे, फिर मुझको बताना कि इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं और ओके। जैसे मैं लेना चाहता हूँ रोज़ और कॉलम, तो मैं यहाँ बोलता हूँ रोज़ नंबर 1 से लेकर, ठीक, और उसके बाद मतलब में 0 to 2 कर दो, ठीक। अब एक एक काम करते हैं, दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट, पहला वाला कौन सा होगा, एलिमेंट, दूसरा वाला कौन सा होगा, प्रिंट सबसेट। मैं जस्ट नॉर्मल करना चाह रहा हूँ बस, ये देखो, ठीक है। कनाडा तो पहले वाले में आ गया आंसर, और दूसरे वाले में ये देखो अपन ने स्पेशलाइज्ड रूप से रोज़ और कॉलम निकाले थे, संजय और पीयूष का निकल गया। ये देखो नेम और एज कहाँ गया, ऊपर में। अच्छा, अपन ने वो प्रिंट नहीं किया ना, तो मैं डेटा फ्रेम को भी प्रिंट कर देता हूँ, रुको, प्रिंट df। चलो अब एंटर करो, ओके, ये देखो आ गया ये सामने, क्लियर, सिंपल है भाई। इंटीजर लोकेशन फंक्शन जो है ना, वो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग की जब बात होती है ना, वहाँ पर बहुत यूज़फुल है। अगर आपके डेटा फ्रेम में रोज़ भी हैं, कॉलम भी है, और उसमें लेबल भी है, और आप और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो LOC फंक्शन जो है, लोकेशन फंक्शन, उसके बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसका एक ट्यूटोरियल पूरा बना हुआ है, आप पांडास की जो वो है ना, इसका जो मेन वेबसाइट है पांडास के लिए, यहाँ से अपन डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे जाओगे तो LOC फंक्शन का बहुत कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है। वैसे नहीं वहाँ समझ में आएगा तो बस कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा, ओके। चलो ठीक है, आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट कर दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ फिर, ओके। चलो बाय।